भूत बंगला प्रियन जी के साथ में पिछले 20 साल का एसोसिएशन है कि जो भी अच्छा अभिनेता होगा वो प्रियन जी का भक्त होगा। हाथ मिलाया, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीधे मेरी बनियान फाड़ी। आज तक कभी कोई कहानी प्रियन सर से नहीं पूछी। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ के लिए बेस्ट एक्टर का हमारा नॉमिनेशन था। बेस्ट कॉमेडी एक्टर फॉर हंगामा के लिए वो भी सर्वश्रेष्ठ 4 लेजेंड एक्टरों के साथ नाम था। मेरा सौभाग्य कि मैं जेंजी में हूँ, लेकिन मैंने 2 लाइफ और देखी हैं जो जेंजी ने नहीं देखी हैं। कि राजपाल को कहाँ बेस्ट यूज करना है वो बालाजी प्रोडक्शन जानता है। सो हाय फ्रेंड्स, हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका राजपाल। IWM बस के सभी सुधीजनों को ढेर सारी बधाइयाँ, प्यार। हमेशा देखते रहो, एंजॉय करते रहो। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है राजपाल सर। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस मूवी भूत बंगला। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपको ये मूवी और फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ था तो फर्स्ट थॉट क्या था? क्या आपने 2 बार सोचा कि ये मूवी के लिए हाँ करना है या नहीं करना है? बिकॉज ये कोलैबोरेशन तो काफ़ी लंबे सालों से आपका चल रहा है प्रियदर्शनी सर के साथ। थैंक यू सो मच। और मेरे आपके प्रश्न में ही आपने उत्तर ही दे दिया श्वेता क्योंकि पहले तो IWM बस के सभी हमारे सुधीजनों को, दर्शकों को, सबको अब नया साल शुरू हुआ है, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और बच्चे से लेके बूढ़े नौजवान तक सबका जितना भी 2000 से 2025 तक जो प्यार मिला है वही मुझे मेरे बच्चे होने का राज है। और भूत बंगला प्रियन जी के साथ में पिछले 20 साल का एसोसिएशन है। तो हंगामा में स्टोरी सुनने की, क्योंकि जंगल और चांदनी बार के बाद में मुझसे शादी करोगी ये फिल्में चल रही थी हमारी, द हीरो, तो उसमें हंगामा मुझे मिली थी। तो पहला शॉट हुआ चेन्नई में। तो मैं कुछ जो मुझे कपड़े पहनाए थे, और प्रियन सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, क्योंकि जहाँ विरासत हो, जहाँ पे गर्दिश हो, जहाँ पे मुस्कुराहट हो, प्रियन जी ने साउथ इंडिया में और भारतीय सिनेमा के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब में कुछ ऐसे क्राफ्ट रूपी कॉमेडी ऑफ एरर दिए हैं कि जो भी अच्छा अभिनेता होगा, अच्छा स्टूडेंट होगा, वो प्रियन जी का भक्त होगा जी। और जब उनके साथ में हंगामा से ऐसा पहला क्लाइमेक्स था वो जिसमें सबको करंट लगता है मैं आया, सबसे पहले हाथ मिलाया, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीधे मेरी बनियान फाड़ी ठीक है। और बोले कि रन लाइक आपने किसी को बोल्ड किया है। हाँ। किसी को बोल्ड किया है तो रन लाइक दिस कि यू आर फीलिंग प्राउड ठीक है। मुझे पता भी नहीं इसके पीछे क्या सीन है। मैं वैसे ही और वैसे कुछ करने लगा और दौड़ने लगा और वो करंट लगा। और आप बिलीव करिए कि आज भूत बंगला 10 अप्रैल को आप लोगों के बीच में आ रही है। शायद मैं क्या, अक्षय भाई भी स्टोरी के लेवल पे क्या डिस्कशन होते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई कहानी प्रियन सर से नहीं पूछी जी। आज तक कोई कैरेक्टर नहीं पूछा कि उस कैरेक्टर के 4 सीन हैं कि 2 सीन हैं, क्योंकि हंगामा से जो मेरी ज़िंदगी में जंगल ने मुझे एज एन एक्टर स्टैब्लिश किया, लेकिन हंगामा ने मुझे पॉपुलर किया। अनुराग कश्यप का फ़ोन आया सुबह सुबह, और हम बनराई में रहते थे, और बोले वाह यार, एक स्क्रीन वीडियो कॉन, भूमैया जी जो अपनी उसकी हेड थी, तो सुबह सुबह वो स्क्रीन का वो आता था उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में जो ना अवार्ड्स का, आई थिंक 2004-05 की बात है। तो मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। रामगोपाल वर्मा सर ने जिस तरीके से मुझे एक जंगल में लॉन्च करके और फिर प्यार तूने क्या किया में कॉमेडी करा के RGB सर ने, और फिर मुझे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ मेन लीड में, तो एक ही स्क्रीन वीडियो कॉन में फर्स्ट में 7 एक्टर थे, जब माननीय बच्चन साहब से लेके, शाहरुख साहब से लेके, सलमान भाई से लेके, संजू बाबा से लेके, अजय देवगन साहब से लेके, और
सब फिल्म, और ऋतिक रोशन से लेके, और उसमें मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ के लिए बेस्ट एक्टर का हमारा नॉमिनेशन था, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ के लिए। और चौथी लाइन में बेस्ट कॉमेडी एक्टर फॉर हंगामा के लिए, वो भी सर्वश्रेष्ठ 4 लेजेंड एक्टरों के साथ नाम था। तो अनुराग कश्यप सुबह सुबह फ़ोन करके बोले, अरे यार कहाँ है तू? तो मैंने कहा भाई मैं गोरेगांव सो रहा हूँ। तो बोले तू स्क्रीन उठा देख, पहले स्क्रीन देख। तो आई थिंक वो एक कुछ भी है, मेरे माता पिता और मेरे पूज्य दद्दा जी जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, आचरण दिए, कि डेविड धवन साहब के साथ में चोर मचाए शोर से शुरुआत हुई 2001 में, मुझसे शादी करोगी। आरजीबी सर के साथ में तो मैं लॉन्च ही हो गया था, और प्रियन जी ने हमें अलग अलग, कम से कम 1 दर्जन फिल्म ऐसी होंगी जिसमें कोई कैरेक्टर किसी से मिलता जुलता नहीं है। तो विश्व की पॉपुलैरिटी में ये त्रिदेव है क्रिएटिविटी के। तो जो आपने पूछा कि कैसे स्टोरी सुनते हैं, इन तीनों के साथ में चाहे एक सीन हो चाहे 100 सीन हो जी। अगले अब गोल्डन जुबली में प्रवेश किया है, मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में रामू जी, डेविड जी और प्रियदर्शन जी, इन तीनों से मैं कभी कहानी सुनने की ज़रूरत कर सकता हूँ। मैं जैसा सिपाही इनके लिए था, मैं एक्टिंग रूपी एक मनोरंजन, एक विज्ञान है, मैं उसका विद्यार्थी हूँ। और एज हमेशा, चरित्र जो होते हैं ना, वो एज पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो चरित्र की कल्पनाशीलता, सृजनशीलता जिसको बोलते हैं इमेज, वो गढ़े हुए होते हैं। और वो जो बॉडी उनको आत्मसात कर ले तो वो किसी भी उम्र में हो, वो हमेशा जवान हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ड्रेविड सर के बारे में बताया, तो रिसेंटली उन्होंने कहा था कि जो हमारे पुराने आर्टिस्ट होते थे वो खाली उनको फ़ोन में बता दो कि कुछ मूवी है तो वो फ़ोन पे ही हाँ बोलते थे, स्क्रिप्ट विप्ट कुछ नहीं मांगते थे। ट्रस्ट है। और अब जेंजी लोग स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ मांगते हैं, हर एक माइन्यूट डिटेल्स मांगते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने तीनों, आई एम लकीएस्ट वन इन दिस अर्थ। मुझे अभी याद है कि 20 साल पहले मैं चिट्ठी पत्री लिखता था, फिर कैसे पेजर आया, फिर कैसे मोबाइल आया, फिर कैसे फेसबुक आई, फिर कैसे इंटरनेट आया, और इन 2026 वी आर लिविंग इन द सेम एज। तो जो आप जेंजी की लाइफ जी रहे हो, मेरा सौभाग्य कि मैं जेंजी में हूँ, लेकिन मैंने 2 लाइफ और देखी हैं जो जेंजी ने नहीं देखी हैं, और उसमें आप आने वाली विज्ञान को चुनौती देता हूं मैं, क्योंकि मनोरंजन अपने आप में एक विज्ञान है कि विश्व में 4-5 चीजें नहीं आप चेंज कर सकते हो। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार, और इन सब के बीच में हमारा लाइक राशि घोड़ा और जौकी का एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस। अगर घोड़ा जौकी पे कॉन्फिडेंट नहीं है और जौकी घोड़े को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो ना जौकी का मतलब है, तो जीवन की रेस में हमेशा हार जाओगे, चाहे किसी भी जी को बिलोंग करते हो। तो मैं सिर्फ एक बड़े भाई के रूप में, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि जैसे जिंदगी में डायरेक्टर तो हमारे सौओं हैं, जो कहीं न कहीं टीचर दयाल निहलानी जी पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने स्वराज सीरियल में पहली बार एक्शन बोला था, और आज भूत बंगला तक जी। और जितने भी हमारी एकता, मतलब क्या बोलूं, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, इस परिवार जिस बिल्डिंग में मैं आज, मेरी 20 साल की कितनी चौथी फिल्म है ये, और कभी भी हम मिले, जबकि मैं कुंडरा से आया हूँ, मैं इस परिवार में यहाँ नीचे फोटो छोड़ने आया था, मतलब 97-98 में, और ऐसा लगता है ये पूरी बिल्डिंग मेरी 20 साल से मेरा रिश्ता है। कभी ना एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, ना कभी एक दूसरे को, लेकिन तुषार, एकता, ये ऐसे भाई बहन की तरह कुछ बहुत अमेजिंग रिश्ता है, क्योंकि हम जीतू साहब को पिता तुल्य मानते हैं। क्रिएटिविटी साथ सोचिए, धर्म जी, जीतू जी और देवानंद जी, राजेश खन्ना साहब, अमिताभ बच्चन साहब, इन लोगों को सबको फट्टा टाकीज में बैठ के देखा है, अलग अलग सिनेमा के वर्चस्व को, और आज इनके घर में ऐसे इनका व्यवहार मिलता है
कि मेरा इनका जन्म जन्म का नाता है, तो क्या बोलेंगे। तो भूत बंगला जैसी और 10 फिल्म इस परिवार में बने और हमें कभी ना इनसे काम मांगना पड़ा और ना इनको कभी काम देने को दिखाना पड़ा। बॉन्डिंग है कि राजपाल को कहाँ बेस्ट यूज़ करना है वो बालाजी प्रोडक्शन जानता है। तो उनको नागिन में चाहिए तो नागिन के लिए हाजिर, और जब उनको भूत बंगला के लिए चाहिए तो वहाँ के लिए हाजिर। और ये इनडायरेक्ट वे अनकहा रिश्ता है जो शायद अब 25 साल बिताने के बाद, जहाँ पूरी दुनिया बच्चे बूढ़े नौजवान का लगभग 800 करोड़ में 600 करोड़ तो भाई चेहरा जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो कहीं न कहीं न्यूज़ेज यहाँ से लगभग सब पूरी दुनिया GPS हो गई है। लेकिन ऐसे हमारे परिवार भारतीय सिनेमा में मुझे मिले हैं। हैदराबाद जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहीं जन्मा हूँ। मैं जब चेन्नई जाता हूँ, बिलीव मी, तो मुझे लगता है मैं यहाँ जन्मा। बेंगलोर जाता हूँ तो मुझे लगता है यहाँ जन्मा। चंडीगढ़ जाता हूँ तो मुझे, लखनऊ तो हमारी राजधानी उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर पूरा में जन्मा ही हूँ। दिल्ली पहुँचता हूँ तो मुझे लगता है कि यही तो सब स्टूडियो में बड्डी हाउस में जन्मा हूँ। और आज मुंबई, अब 100 जन्म भी ले लूँ तो लगता है कि मेरे नाम से मुंबई नाम नहीं निकल सकता। भारतीय सिनेमा के 100 साल में एक 100 फिल्में ऐसी हैं राजपाल की भी जिसमें 90% कैरेक्टर सब सुपरहिट हैं। तो आई थिंक आपसे बात करना भी मैं अपने आप को बोनस समझता हूँ, मुझे इतना मिल चुका है। तो जेनजी और बूमर भी, हम लोग सब बूमर में आते हैं, किसमें आते हैं हम लोग, तो बूमर और जेनजी और जो किड हैं उनसे सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि बेसिक नहीं चेंज कर सकते। हाँ। बाकी इनोवेटिव तो ऐसे हो जाओ कि आसमान आपका है। जैसे बेसिक 2 उदाहरण, ब्लड आप बना सकते हो, हवा आप बना सकते हो, और ये न इसी में अभी दुनिया का कोई वैज्ञानिक अभी तक ब्लड नहीं बना पाया। दूध बना लिया अलग अलग तरीके का, और हवा नहीं बना पाया। तो फिर बेसिक को तो फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर आपको सेना में जाना है, आपको देश की सेवा में जाना है, तो सुबह 5 बजे उठ के जॉगिंग पे तो जाना ही पड़ेगा। विचार और बॉडी और आप तन मन और धन तीनों का कम्युनिकेशन होता है, तो फिर हर युग आपका है। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात किया था तब आपने कहा था कि आप एक ऐसे एक्टर थे और कैरेक्टर भी थे जो भूल भुलैया 1 से 3 तक था, और उन्होंने हर एक मंजुलिका भी देखी थी, और अब भूत बंगला। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हॉरर मूवी विद कॉमिक है उसमें आपने मास्टर कर लिया है या PhD ले लिया है? नहीं, मजेदार है क्योंकि हमने भी जन्म लिया, आपने भी जन्म लिया। अच्छा है, बचपन से लेके गांव हो शहर हो, ये हो जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, भूत आ जाए। तो अगर पूरी लाइफ जैसे हमेशा अगले 10-20 साल ये जो ऐसी जीवन रूपी जिसमें डर भय शंका, ये कॉमेडी ऑफ एरर, ये ऐसी फिल्में जो होती हैं वो कितना फ़ायदा पहुंचाती हैं पता नहीं, लेकिन नुकसान किसी की नहीं, और आपको थ्रिल मिलता है, पूरे वर्ल्ड में थ्रिल। और मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, और मैं इसका हिस्सा हूँ, और कोशिश करूँगा कि वैसे बच्चा बन के खूब हिस्सा रहूँ और खूब बच्चों को हंसाऊँ, बूढ़ों को हंसाऊँ। अगर बात किया जाए सर, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जब भी आप अक्षय कुमार के साथ काम करते हैं तो हमेशा एक कनेक्शन हम हमेशा देखते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो मस्ती भरा हुआ है, नोक झोंक भरा हुआ है, लेकिन ऑफ द स्क्रीन क्या एक दूसरे को आप लोग एडवाइस देते हो हमेशा? हम इतनी बार सेट पे मिलते हैं, हम कभी एक दूसरे को नमस्ते भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग इंटरनल है। जैसे हम एक दूसरे के पास पहुँचे तो बस एक, तो अक्कीपा जी की एक बड़ी अच्छी आदत, जस्ट एक हग मिलता है एक दूसरे का, तो मेरा हाथ ऐसे जाता है उनकी कमर के पास और उनका आता है मेरे ऐसे, और वो एक हग में 24 घंटे हम कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं वो निकल जाता है। वो बड़ा इंटरनल होता है, उसको बड़ा समझाना मुश्किल होता है। और किसी भी एक्टर, मतलब मैं मुझसे सीनियर हैं माननीय बच्चन साहब, शाहरुख साहब, सलमान साहब, अक्षय साहब, अजय देवगन साहब, और आमिर साहब, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो, तो ये जो हम 97 में आए, हाँ। उससे पहले ये सब सुपरस्टार थे। हमारा जन्म हुआ ऋतिक रोशन के साथ, कि उनको कहो ना प्यार है के लिए बेस्ट एक्टर,
जी। और इधर हमें जंगल के लिए बेस्ट नेगेटिव 2000 में दोनों ने एक साथ स्क्रीन वीडियोकॉन शेयर किया। जी। तो इसके बाद वाले जितने एक्टर हैं उनको छोटे भाई समान समझता हूँ, अब इससे बड़े भाई जो हैं उनको सबको बड़ा समान समझता हूँ। तो उनके साथ एक सीन भी हो, 10 सीन हो, आज भी और जीवन भर मना नहीं करूँगा, चाहे कितनी भी सोलो लीड कर डालूं। और जो हमारे छोटे भाई समान है और या जो अभी पौध आ रही है, उनसे कोशिश करूंगा कि कंधे से कंधा मिला के, ताकि 2 घंटे का सिनेमा होता है तो एक मनोरंजन के स्टेडियम में प्रॉपर एक बहुत अच्छा जो है मनोरंजन का जो है स्क्रीन प्ले देखने को मिले। उसमें जो होती हैं 2 भूमिकाएं, 3 भूमिकाएं, 4 भूमिकाएं, 5 भूमिकाएं, जिसमें पूरा स्क्रीन प्ले और कहानी डिपेंड, कोशिश करूंगा उसका हिस्सा बनूं। सर मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, आजकल कॉमेडी करना काफ़ी मुश्किल हो गया है क्योंकि आजकल अडल्ट कॉमेडी ज़्यादा चलते हैं, पर आप लोग जिस तरह से कॉमेडी करते हैं जो काफ़ी नेचुरल होता है विदाउट एनी अडल्ट कमेंट्स, तो ये करना कितना मुश्किल हो गया है अब, और इसको मेंटेन रखना कितना इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज आजकल सेंसर्स काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग हो गए। बिल्कुल कॉमेडी करना कठिन नहीं है, जीवन जीना थोड़ा सरल करें, मुझे ऐसा लगता है। जी। जीवन जीना कठिन हो रहा है सबका, उसको थोड़ा सरल करेंगे तो कॉमेडी अपने आप बहुत सरलता से निकलेगी। जी। अब आज युद्ध का ज़माना है और पूरा देश दुनिया, बस यही लास्ट में कहना चाहूँगा, आपके सब उत्तरों का जवाब कि विश्व में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर किचन का कल्याण हो। और विश्व में अगर हम लोगों की पूरे विश्व की लड़ाई हो तो उसके पीछे एक ही मिशन हो, शांति और आनंद प्राप्ति। पूरे विश्व को मिलके, कि रोटी तो मिल बांट के आधी, पानी पीने से भी आदमी चल जाता है, लेकिन खूब मिल के लड़ो, इतना लड़ो अगले 5 साल में, ताकि पूरे विश्व में आनंद प्राप्ति और जो है वो शांति मिले। संघर्ष करो, एक दूसरे से इतने संवाद करो, इसके लिए लड़ो। बाकी सब लड़ाइयाँ बंद करके और 10 तारीख को मनोरंजन के रूप में अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके, और जो है कोशिश करो कि भूत बंगले में आके आपके अंदर का भूत जगाए और आपके अंदर का भूत भगाए। लव यू ऑल, थैंक यू। परेश सर के साथ काम करके कितना नहीं सर, एक और जानना चाहूँगी, परेश सर के साथ काम करके कितना मजा आता है, बैक टू बैक इतने सारे मूवीज भी परेश भाई भी अग्रज हैं दोस्त, उनसे बहुत हम लोग को थिएटर के हैं। हाँ। और ये भी सीनियर में आते हैं, कहाँ सर और कहाँ हेरा फेरी, उसके बाद जन्म हुआ है राजपाल का। तो ये ऐसे लेजेंड जितने नाम, असरानी सर, परेश सर, ये मेरे हैं तो बहुत अच्छे दो। इसमें क्यों एजलेस मामला है कि एज मैटर ही नहीं करती है, कोई 90 साल का है या कोई 50 साल का है या कोई 30 साल का, हम वी आर ऑल फ्रेंड। लेकिन ये है कि किसने अग्रज का काम किया है, किसने अनुज का काम किया है, वो रिश्ता है। अदरवाइज मेरा इस बॉलीवुड में जितने भी एक्टर जिनके हमने नाम नहीं भी लिए हैं, अगर उनके बिलीव करो, हम एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तो एक हग में हम 20 साल के, मतलब 20 साल की जो है एनर्जी पूरी कर लेते हैं अगले 20 साल के लिए जीने के लिए। मतलब तो हेरा फेरी में आप नजर आएंगे फिर से परेश सर के साथ? 100% प्रियन जी की और भी 2 फिल्में कर रहा हूँ, और ये रिश्ता जो है ये कभी हमेशा जुड़ा रहे, और इसमें कोई भी कुछ अगर जैसे हमेशा बातें काफिले में, तो मैं हमेशा इसमें बच्चे की भूमिका निभाऊंगा। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट।